अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राई दाल की इतनी मज़ेदार रेसिपी जो आप घर पे बनाएंगे तो यकीन माने रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार और इतनी आसान रेसिपी, तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पे पानी उबल गया है माशाल्लाह से, और 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। और ये देखें, इस दाल को मैंने भिगो के रखा था, ये माश की दाल है। इसको आधा घंटा भिगो के रखें और अच्छे से धो के हम इसको उबाल लेते हैं। और ये देखें, ये जिसके ऊपर जो झाग आती है हम इसको निकाल लेते हैं। बस इसको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना है। बस ये निकाल लेते हैं और ये देखें, बस इसको दबाएंगे तो बस इस तरह नरम होगी। तो हम इसको उतार देंगे और इसको छान लेना है। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे और इसमें लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच भर के डाल लें। और अगर आपको ज़्यादा तेल डालना है तो आप इसमें ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत मज़ेदार तरीके से बनाएंगे। जब लहसुन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें टमाटर डालेंगे 3 अदद, और टमाटर का छिलका उतार के डाल देंगे। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें करी पाउडर डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से इसमें ये वाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों को अच्छे से भुनना है तेज़ आंच पे। टमाटर भी गल जाएंगे और मसाले भी पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मसाले अच्छे से पकाने हैं। ये देखें, इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालेंगे और हाफ चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे हम इसमें चिकन क्यूब डालेंगे जो आपको रेस्टोरेंट जैसा जायका देगा। कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। इस तरह बना के देखना, इंशाल्लाह आपको इतनी पसंद आएगी आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। ये देखें, मसाले बिल्कुल पक गए हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जब मसाले और तेल अलग हो जाएगा तो हम इसमें ये दाल डालेंगे उबली हुई। ये 90% गल गई है। तो बस इसको हम अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ और फिर हम इसको दम पे रखेंगे। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और यहाँ पे देसी घी डालेंगे हम 2 चम्मच। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसमें डालडा भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा। और एक प्याज इस तरह स्लाइस में काट के इसको ब्राउन करेंगे इसमें। आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले आपको बार बार फरमाइश करेंगे। और ये देखें, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इस तरह हम इसके ऊपर इस तरह तड़का लगा देंगे प्याज का और इसको मिक्स करके इसको दम पे रखना है। तो ही इसका बहुत मज़ेदार जायका आएगा। आप इसमें हरी मिर्चें डालें, अदरक काट के डालें, हरा धनिया डालें। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक चख लेना, अगर यहाँ पे कम है तो आप इसमें डालें क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी डाला है। तो इसलिए नमक अपने हिसाब से रखना। बस मिक्स करके इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा पतला रखना है, ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।